अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। पहला पार्ट है 135 एंड 225। ये जो नंबर दो दे दिए गए हैं 135 एंड 225, इनका हमें एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो अब हम वो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस 225 ग्रेटर देन 135, हमें देखना है इन दो नंबरों में बड़ा कौन नंबर है। तो यहां पर नंबर बड़ा है 225 135 से। तो हम इस बड़े नंबर का नाम दे देते हैं a इज इक्वल टू 225 और b दे देते हैं हम नाम छोटे नंबर को। तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर, हकीकत में ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। मैं लिखूंगा अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अप्लाई इन दो नंबरों को हम करेंगे। तो हम लिखते हैं a इज इक्वल टू b q प्लस r। a हुआ बड़ा नंबर यानी कि डिविडेंड, और b हुआ डिवाइजर, ये हुआ कोएफिशिएंट एंड ये हुआ रिमाइंडर। तो a की जगह हम बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 225 और b की जगह छोटा नंबर लिखेंगे 135 इनटू प्लस, ये क्यों हमें निकालना है, क्यों हम निकालेंगे। अब आप अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, यहां पर हम रफ में वो दिखाएंगे ऐसे। आप देख लीजिए रफ मैं दिखा रहा हूं 225, इसको डिवाइड करेंगे 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 135 वन जा 135, 135 टू जा अगर करेंगे वो 270 होगा, तो इससे ज्यादा होगा, इसलिए 135 वन जा 135 हो जाएगा। तो इसको 1 से हो गया, 1 से हो गया। अब क्या रिमाइंडर हमें निकला, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, 1 माइनस 1 0, तो 90 हमें रिमाइंडर मिला। ये दो नंबर हमें मिले यहां से, तो इसमें कोएफिशिएंट मिला 1, रिमाइंडर मिला 90, तो मैंने लिखा। अब इसके बाद मैं लिखूंगा सिंस रिमाइंडर यानी कि r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमें 0 के बराबर नहीं मिला। तो इसका मतलब है हमें फिर से यही प्रोसेस करना है, लेकिन दूसरे स्टेप में अब डिविडेंड बन जाएगा रिमाइंडर, और जो पहले डिविडेंड था वो डिविडेंड बनेगा, रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर। 135 जो यहां पर है वो अब डिविडेंड बनेगा, और जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बनेगा। तो पहले मैं लिखता हूं, a की जगह अब लिखूंगा 135, b की जगह 90 लिखूंगा, जो यहां पर रिमाइंडर है। तो ये लाना है a की जगह, ये लाना है b की जगह, इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखेंगे 90 वन जा 90, 92 जा 180, वो इसको ज्यादा होता है, इसीलिए हम 1 जा करेंगे, 90 वन जा। तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट हमें 1 हो गया। अब 90 वन जा 90, वो 90 लिख देता हूं। तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं 135 को 90, 45 मुझे मिलेगा। तो सॉरी 45 मैंने लिख दिया, ये रहा 45। अब यहां से देख लीजिए मैंने रिमाइंडर लिखा 45, ये रिमाइंडर आया। अब नेक्स्ट सेटअप जो हमें करना है उसके लिए मैं दिखा रहा हूं। पहले आप देख लीजिए, मैं इसको फिर से लिखूंगा सिंस और इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0,
इसका मतलब है हमें फिर से वैसे ही स्टेप करने हैं जैसे किए थे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ए लेना है 90, यानी कि जो डिवाइजर था वो लेना है ए, और जो रिमाइंडर है वो लेना है बी। तो मैं लेता हूं यहां पर 90 और रिमाइंडर जो है 45, उसको बी की जगह लेता हूं। अब कोएफिशिएंट और रिमाइंडर देखना है। पहले आप देख लो, ये 45 इसका रिमाइंडर है। अब ये 45 डिवाइड करेगा जिससे पहले डिवाइड हुआ था, यानी कि 90 से। तो अब अगर हम करेंगे 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो इसको 2 से होता है, तो 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर हमें मिला 0। तो इसको 2 से हो गया, 2 से हो गया और रिमाइंडर मिला 0। जिस वक्त हमें रिमाइंडर 0 मिलता है उस वक्त पहले हम लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0। यहां पर लिखता हूं मैं देयरफॉर जो डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर 0 मिलता है उस वक्त जो डिवाइजर होता है वही होता है HCF। तो यहां पर डिवाइजर इस वक्त है 45, जब रिमाइंडर 0 मिला तो जो डिवाइजर है वही है HCF। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर HCF इन्हीं दो नंबरों का वो है 45। तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। अब का इसका स्क्रीन 5 है, इन दो नंबरों का हमें HCF निकालना है। फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे किया था। हम लिखेंगे सिंस 8 6 7 इज ग्रेटर देन 2 5 5। मैं लिखूंगा यहां पर a इज इक्वल टू 8 6 7। बड़े नंबर को हम a बताते हैं और जो छोटा नंबर रहता है जो यहाँ पर 2 5 5 है, इसका नाम मैं b दे देता हूं, तो 2 5 5। तो अब इसके बाद लिखता हूं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू दीज नंबर्स। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस पर अप्लाई करेंगे। मैं लिखता हूं पहले a डिविडेंड, b डिवाइजर इनटू क्यूब प्लस r रिमाइंडर। तो ये मैंने लिखा। a की जगह बड़ा नंबर लिखता हूं, तो वो बड़ा नंबर है 8 6 7। तो b की जगह मैं छोटा नंबर लिखता हूं, वो है 2 5 5। अब मुझे कोएफिशिएंट और रिमाइंडर चाहिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखूंगा और यहाँ पर रिमाइंडर लिखूंगा। इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर पहले रफ में इनको डिवाइड करता हूं। तो 2 8 5 8 6 7 8 6 7 को डिवाइड करना है, उसको करना है डिवाइड 2 5 5 से। 2 5 5 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 5 5 1 जा 2 5 5 2 5 5 2 जा 2 510 and 2 5 5 3 जा 765। तो अगर हम इसको 3 से करेंगे, 3 से ही होगा इसको। जब इसको 3 से होगा, या आप इस नंबर से इसको डिवाइड करें तो आपको 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो आप 3 लिख लीजिए। तो मैं लिखता हूं पहले 3 से जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो वो बन जाता है 765। तो ये मैंने किया। अब देखते हैं रिमाइंडर क्या मिलता है हमें। रिमाइंडर चूंकि हमने 3 से किया तो कोएफिशिएंट तो हमें मिला 3। अब रिमाइंडर निकालना है। 7 - 5 that means 2, 6 - 6 that means 0, 8 - 7 that means 1। तो ये हमें रिमाइंडर मिला, ये हमें मिला रिमाइंडर। रिमाइंडर है 102। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं लिखूंगा सिंस r is not equal to 0, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं यहां से ये नंबर ले लेता हूं जिसे पहले डिवाइड किया था, वो मैं यहां पर ले लेता हूं। तो अब बन जाएगा a बन जाएगा जो पहले डिवाइजर था,
और b बन जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर ये है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए a की जगह 255, b की जगह वो है 102 इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देख लीजिए 102 अगर हम इसे करेंगे 102 1 जा 102 102 जा 204, तो 3 से अगर करेंगे वो ज्यादा हो जाएगा, तो 204 ही हम लिखेंगे। तो 2 से हमने किया। अब देखेंगे रिमाइंडर क्या निकलता है। रिमाइंडर निकलता है जब 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकलेगा 1, और 5 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर 5 ही रहेगा। 2 से 2 तो वहां पर 0 मिलेगा हमें। इसका मतलब है अब हमें मिला 51। तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा, मैंने 2 से किया तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट की जगह 2 और रिमाइंडर मिला मुझे 51, तो मैंने लिखा रिमाइंडर 51। अब ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। मैं लिखूंगा सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला, तो आप क्या करना है, आप जो डिवाइजर था वो a बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो b बन जाएगा। पहले डिवाइजर को यहां लाता हूं, 102, therefore 102 is equal to रिमाइंडर 51 into कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देख लीजिए, अगर हम अब इस 51 आप इस नंबर को डिवाइड करेगा 102, 51 1 जा 51, 51 2 जा 102, तो ये तो इसको बराबर हो गया। तो 2 से हमने किया, रिमाइंडर 0 मिला, तो इसका मतलब है 2 से किया, 2 हमने लिखा, रिमाइंडर 0 है। तो अब हम कह सकते हैं सिंस r is equivalent to 0, sorry, r is equivalent to 0, therefore HCF जब रिमाइंडर 0 मिलेगा उस वक्त HCF होता है वो नंबर जो डिवाइजर उससे पहले वाले स्टेप में था, यानी कि इज इट इक्वल टू के बाद जो पहली टर्म है वही होता है HCF। तो मैं लिखूंगा therefore HCF इन दो नंबरों का वो है 51। तो इस तरह से हमने पहले एक्सरसाइज के 2 पार्ट किए हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट, पहला और थर्ड पार्ट हमने किया। सेकंड पार्ट